क्या आप एक ऐसी चीज को छूने की हिम्मत करेंगे जिसे दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स ने अपने यहाँ रखने से साफ मना कर दिया? एक ऐसी डायरी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे जो भी पूरा पढ़ता है वो पागल हो जाता है, या फिर हमेशा के लिए गायब? आज की कहानी किसी काल्पनिक भूत की नहीं है। यह कहानी है उस शापित काली डायरी की जिसके पन्नों पर आज भी वो स्याही जिंदा है जो किसी इंसान के खून से बनी थी। अगर आप सोचते हैं कि किताबें सिर्फ शब्द बयां करती हैं, तो इस कहानी को आखिर तक सुनिए। शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। बात साल 2021 की है। समीर नाम का एक नौजवान लड़का जो दिल्ली के एक मशहूर प्राइवेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करता था, उसे पुरानी और अजीब चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। एक दिन उसके पास मसूरी के एक पुराने वीरान बंगले से कुछ सामान आया। उस सामान के बीच में एक काले चमड़े की डायरी थी। यार अंजलि, जरा इसे देखो। ये कितनी पुरानी लग रही है। इसके चारों तरफ ये तांबे का अजीब सा लॉक क्यों लगा हुआ है? समीर, ये कोई आम डायरी नहीं लग रही। इसके चमड़े की महक, ये बहुत अजीब है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। तुम्हें इसे छूना भी नहीं चाहिए। अरे अंजलि, तुम भी ना। म्यूजियम वाले तो हर पुरानी चीज को लेकर डर जाते हैं। उन्होंने इस डायरी को अननोन सोर्स कहकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे देखना है कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो लोग इसे शापित कह रहे हैं। समीर ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और उस पुराने, कमजोर हो चुके तांबे के लॉक को तोड़ दिया। जैसे ही लॉक टूटा, पूरे कमरे में सड़े हुए मांस और पुरानी सड़ी हुई कागज की एक ऐसी गंध फैल गई जिसने अंजलि का दम घोंट दिया। छी समीर, बंद करो इसे। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कमरे की सारी हवा भारी हो गई हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है बाबा, तुम जाओ। मैं जरा इसके पन्नों को पलटकर देखता हूँ। अंजलि के जाने के बाद समीर ने डायरी का पहला पन्ना पलटा। डायरी की शुरुआत साल 1888 से हुई थी। इसे किसी ब्रिटिश अफसर ने लिखना शुरू किया था। लिखावट बहुत साफ और सुंदर थी। लेकिन जैसे जैसे समीर पन्ने पलटता गया, डायरी की लिखावट बदलने लगी। यह क्या है? शुरुआत में अंग्रेजी इतनी साफ है, लेकिन बीच के पन्नों में यह लिखावट इतनी गंदी क्यों होती जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कांपते हाथों से या फिर बेहद गुस्से में लिखा हो। समीर ने ध्यान से देखा। पन्नों पर लिखे शब्द अब अंग्रेजी नहीं, बल्कि पुरानी हिंदी और कुछ अजीब से प्रतीकों में बदल चुके थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन शब्दों का रंग गहरा लाल था। वो कोई आम स्याही नहीं थी। अरे, ये खिड़की कैसे बंद हो गई? बाहर तो हवा भी नहीं चल रही है। और कमरे का तापमान अचानक इतना कम क्यों हो गया? समीर को लगा कि यह उसका वहम है। उसने अपने कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, वह दीवार के पीछे खड़ा है। वह मेरी सांसों को गिन रहा है। जब मैं लिखता हूं, वह मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर देखता है। कौन? कौन है वहां? अंजलि, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। समीर ने अपने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने वापस डायरी की तरफ देखा, उसकी चीख निकल गई। डायरी का जो पन्ना खाली था, उस पर धीरे धीरे लाल रंग के शब्द अपने आप उभरने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उस पर गर्म खून से लिख रहा हो। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह
यह मुमकिन नहीं है। मैं पागल हो रहा हूं। मुझे अंजलि को बुलाना होगा। समीर ने डरते हुए अपना फोन उठाया और अंजलि को कॉल किया। हाँ समीर, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी काम क्यों रही है? अंजलि, वो डायरी, वो जिंदा है। उस पर शब्द अपने आप लिखे जा रहे हैं। कमरे में बहुत ठंड है। मुझे लग रहा है कि कोई मेरे बहुत करीब खड़ा है। समीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने उस डायरी के बारे में थोड़ा रिसर्च किया है। वो डायरी जिस बंगले से मिली थी, वहां के मालिक ने अपनी पूरी फैमिली को मारकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को उसकी लाश के पास वही डायरी मिली थी। उस डायरी को कभी पूरा मत पढ़ना। जो भी उसे पूरा पढ़ता है, वो खुद को खत्म कर लेता है। उसे तुरंत बंद करो और बाहर आओ। अंजलि, मैं मैं इसे बंद नहीं कर पा रहा हूं। मेरी उंगलियां इस पन्ने से चिपक गई हैं। मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। समीर, समीर, मेरी आवाज आ रही है? तुरंत वहां से भागो। फोन कट गया। समीर पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। उसकी आंखों के सामने डायरी के पन्ने अपने आप बहुत तेजी से पलटने लगे। हवा में पन्नों के पलटने की आवाज किसी के हंसने जैसी सुनाई दे रही थी। और फिर डायरी आखिरी पन्ने पर आकर रुक गई। आखिरी पन्ने पर जो लिखा था, उसे देखकर समीर के शरीर का सारा खून जम गया। वहां बीते समय की कोई बात नहीं लिखी थी। वहां वर्तमान समय की बात लिखी थी। समीर, जो इस वक्त अपनी टेबल पर बैठा है। रात के ठीक 2:14 हो रहे हैं। वह बहुत डरा हुआ है। उसका फोन जमीन पर गिर चुका है और वह यह जानने के लिए तड़प रहा है कि उसके पीछे कौन है। समीर के गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसने कांपते हुए अपनी गर्दन घुमाई। उसके ठीक पीछे अंधेरे कोने में एक बेहद लंबी परछाई जैसी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसका चेहरा समीर की तरफ ही था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस डायरी के तांबे के लॉक के नुकीले कोने थे। उस आकृति ने समीर के कंधे पर अपना बर्फीला हाथ रखा। समीर को ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी के रास्ते उसके शरीर की सारी ऊर्जा, उसका पूरा अस्तित्व खींचकर उस डायरी के अंदर जा रहा हो। अगले दिन सुबह जब पुलिस और अंजलि समीर के फ्लैट पर पहुंचे, तो कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, तो समीर वहां नहीं था। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, सिवाय उस टेबल के जिस पर वो डायरी खुली पड़ी थी। समीर कहाँ गया? वह अपना फोन और वॉलेट यहीं छोड़ गया। लेकिन यह डायरी यहां खुली क्यों है? अंजलि ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से उस डायरी के आखिरी पन्ने को देखा। वहां गहरे लाल रंग की स्याही से, जो अभी भी पूरी तरह सूखी नहीं थी, समीर की लिखावट में एक नया पैराग्राफ लिखा हुआ था। मदद करो। मैं इस कागज के अंदर कैद हूं। यहां बहुत अंधेरा है। वह अब मेरा शरीर लेकर बाहर घूम रहा है। जो भी इस डायरी को पढ़ेगा, वह अगला होगा। अंजलि ने डर के मारे डायरी को तुरंत बंद कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे, कमरे के अंधेरे कोने में, कोई खड़ा होकर उसकी सांसें गिन रहा है। दोस्तों, वह डायरी आज भी कहीं न कहीं घूम रही है। कई बड़े म्यूजियम्स ने इसे अपने यहाँ रखने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इसके पास जाने वाले गार्ड्स को रात में किसी के रोने की आवाजें आती थीं। अगर आपको कभी किसी पुरानी दुकान पर
या किसी सुनसान जगह पर काले चमड़े की एक ऐसी डायरी मिले जिस पर तांबे का अजीब सा लॉक हो, तो क्या आप उसे खोलने की भूल करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और याद रखें, हो सकता है कि कोई आपके पीछे खड़ा होकर इस वक्त इस वीडियो को देख रहा हो।